तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हमसे कहता है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के सम और उन्हीं रूट्स के हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर ही उन रूट्स का हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए आज किस तरह हम इनके रूट्स और रूट्स के प्रोडक्ट और सम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आमतौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो इसको इस तरह के जब इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर्स आते हैं हमारे पास, या उन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, एक x1 और दूसरा x2। तो इस जनरलाइज फॉर्म में हम लोगों ने उन रूट्स को रिप्रेजेंट किया है अल्फ़ा और बीटा से। यानी ये अल्फ़ा और बीटा ये जो है ये हमारे इस इक्वेशन के आंसर्स है, यानी x1 और x2 जिन्हें हम रूट्स या आंसर या सॉल्यूशन सेट्स भी कहते हैं। तो इस केस में हमने उनको रिप्रेजेंट किया है अल्फ़ा और बीटा से। तो जब इस इक्वेशन के उन रूट्स को हम एड अप करते हैं, उनका सम हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में आ जाते हैं, या इस फॉर्मूले से हम उनको फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। तो सपोज हमने कंसीडर किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा उनके रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी x1 प्लस x2 जो भी होते हैं। तो इसमें b जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इस इक्वेशन का, और a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी तरह हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं c डिवाइडेड बाय a के फार्मूले से। यानी इसमें c जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, और a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का सबसे पहले तो हम दो जनरल रूट्स कंसीडर करेंगे। लेट अल्फ़ा और बीटा हमारे इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस इक्वेशन से ए हमारे पास बन जाएगा +4 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी इस इक्वेशन से अब बन जाता है -4 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म विच इज -3। अब सम ऑफ रूट्स को जब हम फाइंड करते हैं तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास से बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, और ये इसका फार्मूला है -b डिवाइडेड बाय a। तो माइनस बी की जगह -4 डिवाइडेड बाय ए की जगह 4, तो ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से हमारे पास आ गया +1, यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की जगह हम पुट करेंगे -3 और ए की जगह पुट करेंगे 4 यानी -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी सबसे पहले तो हम अल्फ़ा और बीटा को इस इक्वेशन के रूट्स कंसीडर करेंगे। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से ए हमारे पास है +2, बी हमारे पास है +5 और सी है +6। तो सम ऑफ रूट्स जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से, ये बराबर होगा -b डिवाइडेड बाय ए के। तो हमने इस इक्वेशन से जो ए बी और सी की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करी है उनको इधर पुट करेंगे। तो -b की जगह -5 डिवाइडेड बाय ए की जगह 2। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स हमारे पास बन गया -5 डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के बराबर, और ये बन जाता है c डिवाइडेड बाय ए। तो c की जगह ये बन जाएगा +6 डिवाइडेड बाय a की जगह 2, तो ये बन गया 2 × 3 6 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 3 के बराबर है, और ये हमारा इस तरह आंसर बन गया।
तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है। तो इधर भी हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा को इस इक्वेशन के रूट्स कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास a बन जाएगा +3, c हमारे पास b हमारे पास है +2 के बराबर और c है -5। तो सम ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बन जाता है -b/a के बराबर। तो -b की जगह ये बन जाएगा -2/a की जगह 3, यानी -2/3 हमारा सम ऑफ रूट्स बन गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो कि बराबर हो जाता है c/a के। तो c की जगह -5/a की जगह 3, तो -5/3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया और ये हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमसे कहता है कि if sum of the roots of this equation is equal to the product of its roots, यानी इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, यानी इसी इक्वेशन की जो रूट्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो हमने कंसीडर किया अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स। तो हमसे कहता है कि इफ सम ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, यानी इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -b/a और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम लिखेंगे c/a, यानी इनके वैल्यूज हमने लिख दिया। तो अब इस इक्वेशन से हम a, b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू बन जाती है +2, बी हमारे पास यहाँ से मिल जाती है के और सी की वैल्यू है 6, यानी ए इज इक्वल टू +2, बी इज के एंड सी इज 6। तो अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -b/a की जगह k/a की जगह 2 इक्वल्स टू c/a, सी की जगह 6 और a की जगह 2। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 × 3 6, k/2 इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा k = 2 × 3 और यहाँ से k इज इक्वल टू 6, यानी k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ x² - 5kx प्लस 6k² इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 13। यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² - 5kx प्लस 6k², तो इसके जो रूट्स हमारे पास आते हैं दो रूट्स जिन्हें हम इस प्रॉब्लम में रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा और बीटा से, उन रूट्स का स्क्वायर हमारे पास बराबर आता है 13 के। यानी इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 13 और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² - 5kx प्लस 6k² इक्वल्स टू 0। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो दूसरी कंडीशन हमसे कहता है कि इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 13, तो अल्फ़ा और बीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन के रूट्स हमने कंसीडर कर लिया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन जाएगा α² प्लस β² इक्वल टू 13, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन बन गया। तो अब हमने इस इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए की जगह +1 और बी की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी -5k और सी की वैल्यू है 6k²।
तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के बराबर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, या आप लोग किस तरह कर ले कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो बी हमारे पास है इस केस में -5 के बराबर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस इंटू -5 के डिवाइडेड बाय ए की जगह +1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 के, यानी सम ऑफ रूट इज 5 के बन गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हमारे पास बराबर आ जाता है c डिवाइडेड बाय ए के, तो c की जगह हम पुट करेंगे 6 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की जगह 1, तो यहाँ से ये बन गया 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। अब जो इक्वेशन हमने डेवलप की थी वो हमारे पास था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब हम पुट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इधर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो बराबर था 13 के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे 6 के स्क्वायर, तो ये बन गया 6 के स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा 13, 5 स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 12 के स्क्वायर, तो ये इस तरह हमारे पास बन गया। तो यहाँ से बन जाएगा 13 इक्वल्स टू के स्क्वायर, इधर कॉमन लेंगे तो ये बन गया के स्क्वायर इंटू 25 माइनस 12, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इंटू 25 माइनस 12 13, तो ये हमारे पास बन गया 13 इक्वल टू 13 के स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 13, तो अब पे 13 कैंसिल, तो बन गया के स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के इक्वल टू +-1, हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस के इक्वल्स टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है एक्स स्क्वायर -5x प्लस के इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, के की वैल्यू अननोन है। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर डिफर बाय यूनिटी, यानी अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास आते हैं आंसर्स, उन दोनों आंसर्स में 1 का फर्क है। यानी अगर पहला रूट या पहला आंसर हमारे पास 1 है तो दूसरा क्या होगा +2 होगा या -1 या 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर पहला रूट या पहला आंसर हमारे पास 4 है तो दूसरा आंसर क्या बनेगा, या तो 3 बनेगा या 5, यानी इन दोनों रूट्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, यूनिटी यानी 1 है। तो हम सपोज करेंगे लेट अल्फा बी द रूट, यानी अल्फा को हमने क्या की, इस इक्वेशन के रूट्स कंसीडर की, यानी इस इक्वेशन का आंसर या सॉल्यूशन सेट कंसीडर कर लिया। तो हमसे कह रहा है कि इन दोनों रूट्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का फर्क है। तो दूसरा रूट हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा +1, यानी 1 का फर्क बन गया। तो ये दो जो अल्फा और अल्फा +1 है ये हमारे क्या बन गए, रूट्स बन गए, हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा +1, बी इज -5 एंड सी इज के।
तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे हम। सम ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाता था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इस केस में हमारे पास दूसरा रूट है अल्फा प्लस वन, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ए की जगह वन। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू फाइव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टू अल्फा इक्वल टू फाइव, ये प्लस वन इधर आकर माइनस वन बन गया। तो यहाँ से ये बन जाएगा टू अल्फा इक्वल टू फोर। तो हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ अल्फा की, तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ से टू मल्टीप्लाई टू फोर, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा इक्वल टू प्लस टू, वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्लस टू बन गई। तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाएगा सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। तो सी की जगह हम पुट करेंगे के, यानी सी की वैल्यू के है डिवाइडेड बाय ए की जगह वन, तो ये बन गया हमारे पास के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये बन जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस वन, यानी कि दो रूट्स है तो ये मल्टीप्लाइड यानी प्रोडक्ट में बन जाते, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इक्वल टू ये बन गया के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू के। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ अल्फा पुट करेंगे जो कि हमारे पास बन गया था इक्वल टू टू के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर की जगह टू स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह टू इक्वल टू के। तो ये टू स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस टू इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू बन जाएगा के इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारा आंसर है, वैल्यू ऑफ के इज सिक्स, वैल्यू ऑफ के बन गया सिक्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस टू इक्वल्स टू जीरो आर डिफर बाय थ्री। यानी जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, इसके जो रूट्स है वो आपस में उनके बीच डिफरेंस जो है वो थ्री का है, और हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो हम सपोज करेंगे अल्फ़ा और बीटा को इस इक्वेशन के रूट्स। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ बी और सी की। तो वैल्यू ऑफ ए यहाँ से बन जाएगा प्लस वन, वैल्यू ऑफ बी बन जाएगा माइनस नाइन, और वैल्यू ऑफ सी इज के प्लस टू। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो रूट्स है वो आपस में उनके बीच डिफरेंस थ्री है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज पहला रूट हमारे पास वन होगा तो दूसरा रूट या तो फोर हो जाएगा या माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। अगर वो फाइव है तो या तो वो एट बन जाएगा या माइनस टू, यानी उनके बीच थ्री का डिफरेंस है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सपोज हमारे पास एक की रूट अल्फ़ा है, तो सॉरी दूसरा बीटा नहीं बन जाएगा बल्कि अल्फ़ा प्लस थ्री बन जाएगा, यानी इनके बीच डिफरेंस क्या है थ्री का। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस दूसरा रूट क्या है अल्फ़ा प्लस थ्री है, तो इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो अब हम वैल्यूज इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस थ्री इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस इंटू माइनस नाइन डिवाइडेड बाय ए की जगह वन। तो ये हमारे पास बन गया टू अल्फ़ा प्लस थ्री इक्वल टू नाइन। तो टू अल्फ़ा प्लस थ्री इक्वल टू नाइन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा टू अल्फ़ा इक्वल टू नाइन माइनस थ्री, यहाँ से ये आ गया टू अल्फ़ा इक्वल टू नाइन माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। तो अल्फ़ा इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू, अल्फ़ा इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थ्री आ गई। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई दूसरा रूट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस थ्री, तो विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई थ्री अल्फ़ा
इक्वल टू सी की जगह पुट करेंगे के प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए की जगह 1। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू के प्लस 2, यानी ये 1 जो है ये अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो ये अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा ही बन जाएगा। अब हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो कि 3 के बराबर है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की जगह बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 3 इक्वल टू के प्लस 2। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 इक्वल टू के प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 9 प्लस 9 18 इक्वल टू के प्लस 2। तो वहाँ से जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा के इक्वल टू 18 माइनस 2। तो यहाँ से के इक्वल टू 16। तो के इक्वल टू 16 हमारा वैल्यू ऑफ के जो कि रिक्वायर है ये बन गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 फाइंड के सच दे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करना है और हमसे कहता है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करके इधर, ठीक है। तो यहाँ से ए बन जाएगा +1, बी इज़ -5 और वैल्यू ऑफ सी इज़ के। तो माइनस बी की जगह बन जाएगा -5 डिवाइडेड बाय ए की जगह +1, तो ये बन गया -5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ +5। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 5 के बराबर आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे जो कि बराबर आता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की जगह पुट करेंगे हम वैल्यू ऑफ सी जो कि के डिवाइडेड बाय ए की जगह 1। तो ये बन गया के बराबर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। और एक और इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 के बराबर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस बीटा, यानी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमारे पास आ गई 5 माइनस बीटा। अब इस 5 माइनस बीटा या वैल्यू ऑफ अल्फ़ा को पुट करेंगे हम इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू अल्फ़ा की जगह 5 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 बन गया। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई बीटा 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ बीटा हमारे पास आ गई 3। तो अब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 इसको नाम देते हैं। पुट बीटा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 5 माइनस बीटा की जगह 3। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बन गई इक्वल टू 2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू +2 बन गई।
तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जहाँ से हमारे पास वैल्यू ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, तो पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू के। तो अल्फ़ा की जगह ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू के, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू के हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू के, यानी वैल्यू ऑफ की हमारे पास 6 बन गई, ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। यानी जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ये सवाल कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को इस इक्वेशन के रूट्स। अब हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ ए बी और सी। तो इस इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू ऑफ ए बन जाएगा m और वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है -3 और वैल्यू ऑफ सी है -n। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ सी मतलब वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की जगह हम लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय ए की जगह m। तो ये बन गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय m। अब हमसे क्वेश्चन में एक कंडीशन का ये कह रहा है कि इसका जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो दोनों बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब ये है कि 3 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 3 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये क्वेश्चन में हमसे बता रहा है या कह रहा है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15 इक्वल टू 3m। और चौंकिया में चाहिए वैल्यू ऑफ m, तो इस 3 को इस तरफ लेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, तो ये बन गया m इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5, यानी वैल्यू ऑफ m हमारे पास आ गई यहाँ से इक्वल टू 5। ये वैल्यू ऑफ m, ये एक आंसर तो ये बन गया। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो सी की जगह पुट करेंगे -n डिवाइडेड बाय ए की जगह m। तो ये बन गया -n डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से ये बन जाएगा -n डिवाइडेड बाय m, तो बन ही गया। अब कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है ये भी 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर ही है। तो -n डिवाइडेड बाय m बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। तो हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ m जो कि फाइंड की हमने वो 5 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -n डिवाइडेड बाय m की जगह 5 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से बन गया -5n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये बन जाएगा -5n इक्वल टू 15 -n इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से बन गया n इक्वल टू -3।